शठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मण योगी वर्य यमुना वास्तव्यनाथादिका। वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः आरभ्यते। इस समय अरण्यकांड का 16वां सर्ग आरंभ होने जा रहा है। इस सर्ग में लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान, यह सब वर्णन किया गया है। आइए इस सर्ग में जो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा एक समाज को उपादेय के रूप में वर्णन किया गया है, समाज को जो अद्भुत उनका उपहार है उस वाल्मीकि रामायण के इस अरण्यकांड के 16वें सर्ग का हम अनुशीलन, परिशीलन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करते हैं। आइए। वसतस्तस्य तु सुखम राघवस्य महात्मनः सरव्यपाये हेमंत ऋतुरिष्टः प्रवर्तत। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए, महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। स कदाचित् प्रभातायां सर्वर्यां रघुनंदन प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं रम्यां गोदावरीं नदीं रम्यां गोदावरीं नदीं। इस प्रकार से उस रम्य गोदावरी नदी पर एक दिन प्रातः काल रघुनंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। गए प्रवह कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रीरिदमब्रवीत्। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़े लिए और उनके पीछे गए। जाते जाते
वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। अयं सकालः संप्राप्तः यस्ते प्रियो यस्ते प्रियं वद। अयं सकालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद। अलंकृत इव भाति येन संवत्सरः शुभः। प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुँचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। निहार परुषो लोकः पृथ्वी सस्यशालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर निहार अर्थात रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग भी बड़ी प्रिय लगने लगती है। नवाग्रयण पूजा भी अभ्यर्च्य पितृदेवता कृताग्रयण काले संतो विगत कल्मषाः। नवसस्येष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आग्रयण कर्म पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रयण कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। प्राज्य कामा जनपदा संपन्नतर गोरसाः विचरन्ति महीपालाः यात्रार्थं विजिगीषवः। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपाल गण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सेवमाने दृढ़ं सूर्ये दिशमन्तक सेवितां विहीन तिलके वस्त्री नोत्तरादिक प्रकाशते। सूर्यदेव इन दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूर सूर्यश्च सांप्रतम यथार्थनामासु व्यक्तम हिमवान गिरिः। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरि स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसा सुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगाः। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाह तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। मृदु सूर्या सुनीहारा पटुसीता समारुता शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम।
आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। निवृत्ता का ससयना पुष्यनीता हिमारुणा शीतवृद्धतरायामा स्त्रिया मायान्ति सांप्रतम। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती हैं, इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है, खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारारुणमंडलः निश्वासान्धैवादर्श चंद्रमान प्रकाशते। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण असेव्य और सूर्य मंद रश्मि होने के कारण सेव्य हो गए हैं। चंद्रमंडल हिमगणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव चा तपस्यामा लक्ष्यते न च शोभते। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविद्धश्च सांप्रतम प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल हो जाता है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। वाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगो धूमवन्ति च शोभन्ते व्युदिते सूर्ये नदद्भि क्रौंच सारसैः। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं तथा क्रौंच और सारस इसमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। खर्जूर पुष्पाकृति भी शिरो भी पूर्ण तंडुलई शोभन्ते किंचिदालंबा सालयः कनक प्रभा। ये सुनकर ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं, इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। मयूखैरुपसर्पद्भिर हिमनीहार संवृतैः दूरमभ्युदितः सूर्यः शशांक इव लक्ष्यते। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। आग्राह्य वीर्यः पूर्वाह्णे मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः संरक्तः किंचिदा पांडु रातपः शोभते क्षितौ। इस समय अधिक लाल और कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाह्न काल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। अवस्याय निपातेन किंचित प्रक्लिन्न सात्वला वनानां शोभते भूमिर निविष्ट तरुणा तपा। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ भीगी हुई जान पड़ती हैं, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की
धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। स्पृशन् सुविपुलं शीतम उदकम द्विरदः सुखम अत्यंतत्रशितो वन्यः प्रतिसंहरते करम। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिल अप्रगल्भा इवाहवम। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी पीने में उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। अवस्यायतमोनद्धा निहार तमसावृता प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः। रात में उस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती हैं। वाष्पसंच्छन्न सलिला ऋतविज्ञेय सारसा हिमार्द्रवालुकैस्तीरै सरितो भान्ति साम्प्रतम्। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं। तुषार पतनाच्चैव मृदुत्वाद्भास्करस्य च शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जरा जर जरितई पत्रई शीर्ण केशर कर्णिकई नाल शेषाहि मध्वस्ता नभांति कमलाकरा। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं, उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसीलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःख समन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे। पुरुष सिंह श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः सेते सीते महीतले। वे राज्य मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महीतल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। सोपि बेलामिमां नूनम अभिषेकार्थमुद्यतः वृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमार्दितः कथम त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। पद्मपत्रेक्षणश्याम श्रीमान निरुदरो महान धर्मज्ञः सत्यवादी च ह्रीनिषेवी जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिन्दमः संत्यज्य विविधान् सौख्यम् अनार्यं सर्वात्मनाश्रितः। संत्यज्य विविधान् सौख्यान्
आर्यम सर्वात्मनाश्रितः, जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिसके उदर का कुछ पता नहीं लगता, ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले, मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रुदमन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों का त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। जितस्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकम द्विपदा इति ख्यातो लोक प्रवादोयम भरते न अन्यथा कृतः। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। क्या अद्भुत यह महर्षि वाल्मीकि की उक्ति है। न पितृमनुवर्तन्ते मातृकम द्विपदा इति ख्यातो लोक प्रवादोयम भरतेनान्यथा कृतः। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतस्सुतः कथम नु सांबा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी। महाराजा दशरथ जिसके पति हैं, भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यम स्नेहाद्वदति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तम असहन राघवो ब्रवीत्। धर्मपरायण लक्ष्मण ने जब स्नेह बस इस प्रकार जब स्नेह बस इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, न तेम्बा मध्यमातात गर्हितव्या कदाचन तामे वेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। तात तुम्हें मझली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकु वंश के स्वामी भरत की चर्चा करो। निश्चितैव हि मे बुद्धिर वनवासे दृढ़व्रता भरत स्नेह संतप्ता बालिसी क्रियते पुनः। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। संस्मराम यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृदयान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च। मुझे भरत की वे परम प्रियम मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रेभिषेकं काकुत्स्थ सानुजस्सह सीतया। इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्स्थ कुलभूषण गोदावरी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ नदी के तट पर जाकर स्नान किया। तर्पयित्वा सलिलैस्तैः पितॄन् देवतानपि तर्पयित्वा सलिलैः तैः पितॄन् दैवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नघाः। वहाँ जा स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से
देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थापन करके अन्य देवताओं की स्तुति करने लगे। कृताभिषेकः सरराज रामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेकस्त्वगराजपुत्र्या रुद्रः सनन्दिर्भगवानिवेशः। कृताभिषेकः सरराज रामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेकस्त्वगराजपुत्र्या रुद्रः सनन्दिर्भगवानिवेशः। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे षोडश सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।